नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी आपको बता दें कि आज एक बार फिर शहर कठुआ के शहीदी चौक के साथ लगते वाइन शॉप खोलने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इस मौके पर सबसे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि पुलिस अधिकारियों का क्या रुख रहा, किस तरह से उनके शब्दों का उच्चारण रहा, वो दिखाना चाहता हूं। आपको बता दूं कि किस तरह से शांत करने आए लोगों को समझाने आए एसएचओ साहब ने क्या कुछ बोला। आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं और उसमें किन शब्दों का उच्चारण किया हुआ है, तो किस तरह से बोला गया है। क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था में अगर आप कोई अपनी बात रखने के लिए प्रदर्शन करता है, विरोध करता है, तो उसको उसे चुप नहीं कराया जाता। जो आज के साथ किस तरह से बात की गई है पुलिस कर्मचारी की तरफ से, आपको ये दिखाते हैं जरूर, क्योंकि इन शब्दों का उच्चारण करना कितना सही रहा होगा ये आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी ओर से राय जरूर दीजिएगा, ताकि कठुआ में खुलने वाली वाइन शॉप को लेकर जिस तरह से छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक विरोध किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या प्रशासन लोगों को वाइन शॉप में डुबोना चाहता है। क्या कठुआ प्रशासन लोगों को जबरदस्ती नशे की ओर लेके आ रहा है। यह विरोध जो है, ठीक है, विरोध करना लोगों का अधिकार है, लेकिन उसे समझाना भी कहीं ना कहीं प्रशासन अधिकारियों का काम है, जिसे लेकर पुलिस कठुआ अपना क्या भूमिका निभाती है। आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए इस जी बात करो, क्यों करे बात? वीर बजरंगी शराब की दुकान, 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 शराब की दुकान। जो भी तरह अपने स्टॉल पर ऐसा करो, गो बैक, गो बैक, माफिया गो बैक, गो बैक, गो बैक, माफिया गो बैक, गो बैक, गो बैक। सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, हाजी प्रशासन हाय हाय, हाजी प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार हाय हाय, शराब माफिया, शराब माफिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी ने क्या दिया? शराब की दुकान बंद करो, शराब की दुकान बंद करो, शराब की दुकान बंद करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बीजेपी ने क्या दिया? बीजेपी ने क्या दिया? बीजेपी ने क्या दिया? बीजेपी ने क्या दिया? गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दारू की दुकान, शराब की दुकान बंद करो, 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 शराब की दुकान बंद करो। क्या दिया? बीजेपी ने 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 क्या दिया? ज्यादा उच्चा नहीं बोलना, कम नहीं बोलना।
समान बाहर कढ़ाओ एक मिनट गल वो आती ना आस्ता आस्ता डेवलपमेंट होएगी ऊपर नहीं सर 24 घंटे भाई डांग शां कोई नहीं घुसने आगा ऊंचा ऊंचा नहीं बोलना ठीक है ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਵੇ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਯਾਰ ਸਿਟੀ ਜਨਾਬ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਣੇ ਕਿਤੇ इसी साल ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਰਪੜੇ ਜਾ आप ये कह रहे हो कि आप हमारा मसला है हम कर देंगे उस वक्त कहा था जब आप सामान अंदर नहीं खुलेगा डीसी कठुआ मुर्दाबाद डीसी कठुआ मुर्दाबाद डीसी कठुआ मुर्दाबाद राम का ठेका नहीं खुलेगा 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 राम का ठेका नहीं खुलेगा। सुबह आज हमें कवर करने के लिए सुबह आगे हम ये समझते हैं कि मीडिया सबसे बड़ी ताकत है और ये अगर सपोर्ट करे तो कुछ लोगों का भला हो सकता है। दरअसल कठुआ ने जो सरकार ने नीतियां अपनाई हुई है ये नीतियां दरअसल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जो 4 साल से नीतियां हैं उसका ही एक एक्स है, उसका एक दर्पण है हमारे सामने कि दरअसल क्या लोगों के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं या सोची जा रही हैं या एक किसी बाजारीकरण में किसी सरमायादार किसी पैसा कमाने वाले लोगों को लिए बनाई जा रही हैं। इन्होंने जितनी भी नीतियां बनाई एलजी मनोज सिन्हा ने खासकर इसने पता नहीं हिंदुस्तान के किन किन बड़े बड़े बाजारीकरण के बड़े बड़े गुर्गों के साथ इनके रिश्ते हैं। आपको मालूम ही है कि कठुआ में जम्मू कश्मीर में ऐसे ऐसे गुर्गे रह कर जाते हैं जो 4-4 महीने छुप कर रह जाते हैं जम्मू कश्मीर में, पता नहीं चलता है। और ऐसे ऐसे गुर्गे जो जेब दावा करते हैं कि इस मनोज सिन्हा को हमने 25-25 लाख खर्चने के लिए दिया है, जेब खर्चा दिया हुआ है। तो जब जे ऐसी नीयत वाला हमें एडमिनिस्ट्रेटर मिल जाए, ऐसी नीयत वाला हमारी जम्मू कश्मीर की नीतियां बनाने वाला हो तो कठुआ की हालत तो यही होगी। वैसे कठुआ को कहा जाता है कि ये द्वार है जम्मू कश्मीर का, लेकिन जो भी बुरी नीति होगी वो जहां पर लागू होगी। यात्री रोकना है तो जहां से डंडा मारकर जम्मू ले जाना है, कोई बाग जहां नहीं बनने देना, टूरिस्ट स्पॉट जहां पर नहीं बनने देना। जहां पर एक बात मशहूर कर दी कि शराब, क्या ये शराब घर है या शराब खाना है या बर्बाद करने की नीति बनाई हुई है कि कठुआ वाले लोग जो है बड़े शरीफ हैं, हर काम को सहन कर लेते हैं और उसके हिसाब से डंडा चलाओ। आज ये देखकर हैरानगी हो रही है, कोई इंस्टीट्यूशन खोलता हमारे लिए, कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन खोलता, कोई साइंस सिटी बनाते जिसे बच्चे कुछ सीख कर निकलते बाहर, उनके कोई आगे उनका फ्यूचर बनता। लेकिन उन्होंने करा क्या है कि 100 मीटर में तीसरी दुकान को कल खोलने के लिए लाओ लश्कर लेकर गुंडे लेकर जहां पर आगे और जहां पर झड़प हो गई। ऐसा भी हो सकता था कि कल जहां पर लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती और जहां पर खून खराबा हो जाता। ये लड़कों की, दोस्तों की, साथियों की, औरतें जो आई हुई थी उन्होंने थोड़ा जबर किया और अपने आप को बर्दाश्त किया और उनको जाने दिया। गुंडे लेकर आकर जो दुकान खुलेगी और जगहों पर देखो तो रिबन काटते हैं कि कोई नई चीज खुल रही है, उसके लिए जनता को घर घर बुलाया जाता है कि आओ जी नई चीज खुल रही है। जहां पर रिबन काटना और नई चीज खोलने के बजाय शराब खाना बना दिया है। एक बार स्टार्ट में शहीदी चौक में एक और अब शहीदों को याद करेगा कोई, जो शराब खाने को याद करेगा। अब कोई नीचे जब हम कहेंगे किसी को, पहले हम कहते थे कोई नया आदमी हमारा रिश्तेदार आ जाए तो आपने शहीदी चौक उतर जाना है, उसे नीचे जाना है, ये बाजार हमारा वो घर है, आपको वो मिलेगा वो मिलेगा। अब हमको ये पहचान कराना पड़ेगी कि जब आप शहीदी चौक निकलेगा तो बाएं तरफ आपके बार होगी, दाएं तरफ एक बड़ी दुकान होगी, बाएं तरफ दूसरी दुकान होगी, उसके 100 फुट पर दुकान होगी। किसी को पूछ लेना कि हमारा घर कहाँ है। अब क्या मतलब नीति क्या है? हम ये समझते हैं कि ये शराब की नीति बंद होनी चाहिए, नशाखोरी की नीति बिल्कुल बंद होनी चाहिए। सरकार खुद कहती है, बड़े बड़े प्रोग्राम कराती है कि नशा बंद हो और बच्चों को, स्कूलों को भी कहा जाता है
लेकिन खुद ही सरकार जो है नशा का रास्ता लेकर आ रही है। ये सरकार की दोगली नीति है, ये हम कंडेम करते हैं और डिमांड करते हैं कि ये जो शराबों की दुकानें इन्होंने खोली हुई है ये तकरीबन सभी बंद होनी चाहिए। ये ले जाएं जहां नगरी अड्डा बस स्टैंड है वहां पर एक मार्केट बना दें, वाइन मार्केट, जिसको मर्जी है जाए, इस वाले से लेनी है, इस वाले से लेनी है, इस वाले से लेनी है, जाए वहां पर खोले, शीशों वाली खोले, खूबसूरत खोले, फूल लगा कर खोले। लेकिन बाजार में जहां बच्चे आने हैं स्कूली पैदल चलने वाले, जहां दूसरे बच्चे आने हैं, जहां औरतें आनी हैं, जहां पर काम करने वाले लोगों ने उतरना है, हॉस्पिटल जाने वालों ने उतरना है, उनके लिए ये रास्ता बंद होना चाहिए। खजूरिया साहब क्या समझ रहे हैं? कल से हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है इसकी राखी में जो है यहाँ पे बैठी हुई है शराब की दुकान की, क्या कहना है? कितनी बदकिस्मती है हम लोगों की। हमारी ये बदकिस्मती है कि ये सरकार बाजारीकरण सरमायादारी की सरकार है। इन्होंने रक्षा ही पैसे वालों की करनी है, इन्होंने रक्षा ही ऐब करने वाले लोगों की करनी है, इन्होंने रक्षा ही उस काम की करनी है जिससे इनको पैसा मिले और पैसा निचोड़ कर के जम्मू कश्मीर को ले जा रहे हैं। बजरी इन्होंने निचोड़ी, रेता इन्होंने निचोड़ा, पानी इन्होंने निचोड़ा, और जो लोगों के पास अब तनख्वाह से 4 पैसे मिलते हैं